वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे कर्णपुर विधानसभा सीट पर चुनाव तिथि घोषित हो चुकी है। एनएसएसओ की रिपोर्ट में राजस्थान में बेरोजगारी दर कितनी है और राजस्थान साहित्य महोत्सव आडावल फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, कौन भाग ले रहे हैं, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली 8:15 पर आपको क्लास अब मिलेगी। वीकली क्लास मिलती है और मंथली क्लास मिलती है। और संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है। 6 दिसंबर 1951 की ये बात थी। तो सभी को पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था। तो बाबा साहब के इस पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका एक जीवन हमारे इस संसार के अंदर बहुत महत्वपूर्ण था, जिन्होंने पूरे इस भारतीय संविधान की रूपरेखा को तैयार किया और आज उसी के अनुरूप हम चल रहे हैं। तो करें स्टार्ट आज की इस क्लास को। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्थान के निशानेबाज जिन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में खिताब जीता, अभिनव चौधरी। 13वें, ये 12वें नहीं है, 13वें चंडीगढ़ शिल्प मेले में लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला साधक सम्मान से पंडित वासुदेव भट्ट का संबंध है तमाशा से। और 30 नवंबर 2023 भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में हुआ। और 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में निर्वाचित हुई 20 महिलाओं की संख्या। अब देखो, यहाँ सामान्य 12 का मतलब ये नहीं है कि मैं ओबीसी की अलग बताऊं, किसी जातियों की अलग बताऊं। यानी अनुसूचित जाति 6 और अनुसूचित जनजाति 2, यानी टोटल 20 में से सामान्य में ओबीसी वगैरह सब आ जाती है। ध्यान रखना, ये सामान्य के अंदर सब आ जाता है। जैसे हम नहीं पढ़ते कि 200 विधानसभा सीट है तो उसमें से 141 सामान्य होगी और 34 अनुसूचित जाति होगी और 25 अनुसूचित जनजाति होगी। वैसे मैंने बताया, अब एक एक चीज नहीं बताई, इतना ही आता है पेपर में, इतना दिमाग खराब नहीं करना, बर्डन नहीं लेना। और 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी पार्टी आरएलपी बनी। और नोटा को कितने प्रतिशत वोटिंग हुई? 0.96%। और सबसे बुजुर्ग विधायक है हरिमोहन शर्मा। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल चुकी है, नानक क्लासेस शिवसर नाम से पीडीएफ मिल जाती है। और प्लस इसका जो टेस्ट है वो नानक क्लासेज ऐप में, जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है जनवरी से दिसंबर वाली, उसमें आपको प्राप्त हो जाती है। तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। श्री कर्णपुर विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने की घोषणा की है। देखो, पिछले साल भी एक अलवर के रामगढ़ में बसपा विधायक प्रतिनिधि की मृत्यु हो गई थी, तो उस कारण चुनाव हुए थे। और बाद में 2-3 बार क्वेश्चन पेपर में आया था चुनाव कब करवाए, कौन जीता, सब। तो श्री कर्णपुर विधानसभा सीट श्री गंगानगर के अंदर है। चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने की घोषणा कर दी है। 5 जनवरी 2024 को चुनाव करवाएंगे। कब? 5 जनवरी 2024। क्योंकि अब की बार अब जो विधानसभा सीट है 200 में से 199 सीट पर ही चुनाव हुए थे, तो ये सीट बच गई थी क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कुन्नर का निधन होने के कारण यहाँ चुनाव नहीं हुए थे। तो श्री गंगानगर जिले की श्री कर्णपुर सीट पर 5 जनवरी को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने ये कार्यक्रम घोषणा कर दी है। 12 से 19 दिसंबर तक अब नामांकन होंगे और 20 दिसंबर को नामांकन की जांच होगी और 22 दिसंबर तक नाम वापस लिए जाएंगे। 5 जनवरी को वोटिंग और 8 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा। तो याद रखना, 5 जनवरी तारीख याद रखनी है। सीट कौन सी? कर्णपुर सीट। सूरत में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय कुड्डो प्रतियोगिता में कौन सा राज्य चैंपियन बना? अब आपने जूडो सुना है, जूडो, एक कुड्डो और सुन लो। सूरत गुजरात के अंदर है, ताप्ती नदी के किनारे है। 14वीं राष्ट्रीय कुडो प्रतियोगिता में कौन सा राज्य चैंपियन रहा? लगातार चौथी बार राजस्थान चैंपियन रहा। अब ये थोड़ा सा खेल की पिक्चर लेके आया हूं मैं। कुडो इस प्रकार का खेल होता है, ठीक है, इस प्रकार का खेल होता है ये देख लो आपके सामने। तो राजस्थान जीता है। वीर नरमाड साउथ गुजरात विश्वविद्यालय सूरत में संपन्न खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित व कुडो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया की द्वारा आयोजित 14वीं अखिल भारतीय कुडो प्रतियोगिता थी। अखिल भारतीय कुडो फेडरेशन कप दोनों प्रतियोगिताओं की ऑल इंडिया चैंपियन ट्रॉफी पर राजस्थान ने चौथे वर्ष तक
लगातार कब्जा जमाया, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जब राजस्थान जीता है और लगातार चौथी बार जीता है तो निश्चित है कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछेगा। आज तक होता है, पिछले 2 सालों से हम देखते हैं कि कहीं भी इस प्रकार राजस्थान ने अगर कोई ट्रॉफी जीती है ना तो क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं। राजस्थान ने 14वीं राष्ट्रीय कूटो प्रतियोगिता में 61 स्वर्ण, 31 रजत और 38 कांस्य सहित कुल 130 पदक जीते। ठीक है, तो ये याद रखना। वहीं चौथी, 4वीं है ये, चौथी अखिल भारतीय कूडो फेडरेशन कब भी हुआ, उसमें 69 स्वर्ण, 48 रजत और 67 कांस्य सहित कुल 183 पदों पर कब्जा जमाया, यानी ये 4वीं है। चौथी अखिल भारतीय कूडो फेडरेशन कब हुआ और 14वीं अखिल भारतीय कूडो प्रतियोगिता हुई, इन दोनों में ही राजस्थान ने कब्जा जमाया, चौथे साल अपना कब्जा जमाया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। 1 से 2 दिसंबर 2023 को 2 दिवसीय राजस्थान साहित्य महोत्सव आडावाल फेस्टिवल 2023 आयोजित कहाँ किया गया, तो ये उदयपुर के अंदर किया गया। राजस्थान साहित्य महोत्सव आडावाल फेस्टिवल, एक हम पढ़ते हैं ना आडावाल पर्वत कहाँ पे है, आडावाल जो पर्वत है ना वो बूंदी के अंदर है। आडावाल फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर के अंदर, तो उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ। तो अम्मी संस्थान द्वारा राजस्थान लोक कला साहित्य और संस्कृति भाषा के विविध रंगों से सरोबार प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राजस्थान साहित्य महोत्सव आडावाल का आयोजन उदयपुर में किया गया। ये आपको याद रखना है। इससे पहले एक और चीज याद रखना, उदयपुर के अंदर सबसे पहले 4 से 7 दिसंबर 2023 को G20 शेरपा का आयोजन हुआ था। G20 सम्मेलन, क्योंकि 2023 की मेजबानी भारत ने की थी, तो उदयपुर के अपने राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर, जयपुर शहरों ने उन्होंने भी कुछ बैठकों की मेजबानी की थी। तो सबसे पहले 4 से 7 दिसंबर 2022 की जो G20 शेरपा का आयोजन हुआ था वो उदयपुर के अंदर हुआ था। उसके बाद में 21 से लेकर 23 मार्च 2023 को G20 सस्टेनेबल वित्तीय वर्किंग ग्रुप का सम्मेलन, वो भी कहाँ पे हुआ था, उदयपुर के अंदर हुआ था। तो ये 2 बैठक उदयपुर के अंदर हुई थी, उनको याद रखना, पेपर में आ सकती है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तो सस्टेनेबल वाली और एक G20 शेरपा। बाकी इसके अलावा वर्क जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह है वो जोधपुर में, और जो पर्यटक वाली भी, महिला वाली, सिविल वाली, निवेश कार्य वाली, वो सारी की सारी जयपुर के अंदर आयोजित हुई थी। तो ये उदयपुर के बारे में याद रखना है। कुछ दिन पहले उदयपुर के अंदर जो राष्ट्रमंडल है उनकी संसदीय सम्मेलन है वो भी उदयपुर के अंदर हुआ था, जो RS-प्री के अंदर आया था। बड़ी तालाब उदयपुर है, वहाँ मछली कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा, और खेल गांव उदयपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम बनेगा। चौथा प्रश्न, NSSO की श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट में राजस्थान को बेरोजगारी में कौन सा स्थान मिला है। NSSO की श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट में राजस्थान को बेरोजगारी दर में कौन सा स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है। हिमाचल प्रदेश के बाद दूसरा स्थान मिला है। तो देखो क्या है, देश में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के दौरान 15 से 29 साल की आयु वर्ग में सबसे ज्यादा 33.9% बेरोजगारी दर हिमाचल प्रदेश में रही, जबकि राजस्थान में 30.2% की दर से दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा। ये पॉइंट नोट कर लेना। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO के लिए 22 राज्यों में किए गए श्रम बल सर्वेक्षण में ये आंकड़े आए। इतनी चीज याद रखनी है। चालू वित्त वर्ष यानी जुलाई से सितंबर, आंकड़े किसने जारी किए हैं, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर ये जारी किए हैं। और 15 से 29 साल की आयु वर्ग में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी गई है, हिमाचल में 33.9%, जबकि राजस्थान में 30.2% देखी गई है। और इस मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पे रहा। राजस्थान में किन 4 शहरों में केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना संचालित है। देखो, जून 2015 से देश के शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए पूरे 100 शहरों में स्मार्ट सिटी योजना लागू है। पूरे 100 शहरों में जो स्मार्ट सिटी योजना लागू है उसमें राजस्थान के 4 शहर शामिल है, एक अजमेर है, एक जयपुर है, एक उदयपुर है और एक कोटा है। यानी 4 सिटियां शामिल है, अजमेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा। जरूर याद रखना। अब देखो पूरी डिटेल, अभी पिछले साल की रिपोर्ट आई है इन केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना की। तो केंद्र सरकार के आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 जारी की।
बेस्ट स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला, जबकि राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। और ये आने वाले पेपर में आपसे क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। शीर्ष पर रहा इंदौर, टॉप पे रहा इंदौर मध्य प्रदेश। 10 लाख से कम आबादी में पहला स्थान वाला उदयपुर है। उदयपुर को इस कॉन्टेस्ट में स्मार्ट सिटी अवार्ड के अंदर 3 अवार्ड मिले, इसलिए राजस्थान तीसरे स्थान पे है। राजस्थान के चारों शहरों की शीर्ष रैंकिंग देखें तो उदयपुर टॉप पे है और भारत में इसको 7वां स्थान मिला है। भारत में यानी देश में 100 शहरों में इसको 7वां स्थान मिला है। यहाँ से भी प्रश्न पक्का आएगा, हर बार आता है। देखो अजमेर उसके बाद में है, फिर जयपुर है, फिर कोटा है, ये भी याद रखना। राजस्थान के चारों शहरों की शीर्ष रैंकिंग में उदयपुर टॉप पे राजस्थान के अंदर, और देश में इसको 7वां स्थान मिला है 100 शहरों। उदयपुर की देश में 7वीं रैंक मिली है। उदयपुर शहर को 3 पुरस्कार मिले हैं। एक तो मिला है 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देश में प्रथम स्थान मिला है इसको। स्मार्ट सिटी ऐप में जो ऐप का संचालन हुआ है उसमें तीसरा स्थान मिला है। और सीसी रोड जो सड़क है, सीवरेज अंडरग्राउंड जो केबलिंग लगाई गई है, पेयजल, उसमें पुरस्कार मिला है। तो 3 उदयपुर को पुरस्कार मिला है, इसलिए राजस्थान में टॉप पे हो गया और देश में इसकी रैंकिंग 7वीं। प्रदेश में उदयपुर टॉप पे है, देश में 7वें पर है। जयपुर को 11वीं रैंक मिली और कोटा को 15वीं रैंक मिली है। जून 2015 से जारी केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान के शहर है, एक जयपुर है, एक कोटा है, एक उदयपुर और एक अजमेर। ये आपको याद रखना है, ये हर बार एग्जाम में आंकड़ा पूछा जाता है। ठीक है, पुस्तक अपनी 10 दिसंबर को आ रही है। अभी 10 दिसंबर को पुस्तक पूरे विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के साथ। निरंतर मेहनत करते रहो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सुविधा आपको ऑनलाइन कैसे मंगवानी है 1-2 दिनों में आपको बता दिया जाएगा 8 दिसंबर को, उसके बाद में ऑनलाइन कर देना। पूरे विधानसभा चुनाव के आंकड़े हैं, जितने भी योजनाएं हैं, पुरस्कार है, खेल है, जनवरी से दिसंबर 2023 का पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव डाटा आपको मिलेगा। और आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात रहेगी, क्योंकि तैयारी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालात कैसे बदले, मेहनत आपको खूब करनी ही पड़ेगी। हालात बदलते हैं, जमाना बदलता है, हालात बदलते हैं, जमाना बदलता है। तू चाह ले एक बार तो, तू चाह ले यानी मन में ठान ले एक बार तो, फिर देख कैसे वक्त का पैमाना बदलता है। इसलिए वक्त वर्तमान आपके पक्ष में न हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पक्ष में होगा। उसको पक्ष में करने के लिए आपको कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास रखना पड़ेगा, तब जाके ही आपके पक्ष में होगा, वरना हाथ से निकलता जाएगा। ये जो सोच लेगा वो सफल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेस शिव सर नाम से, ताकि आपको रोज क्विज पीडीएफ कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आपको ज्वाइन करना है। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितनी महिला विधायक बनी, टोटल 20 बनी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में छपेगा। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी? आरएलपी, आरएलडी, बसपा। आप सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गृह कार्य आपका ये बहुत अच्छे तरीके से है, कंटिन्यूज गृह कार्य करते हो, जैसे आपने 4वीं, 5वीं, 10वीं, 12वीं पढ़ते पढ़ते किया था, तो निश्चित आप एक अच्छी मंजिल पे पहुंचोगे। यस्टरडे डोज हमने पढ़ा, हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह किस हाथी पर सवार आया? मर्दाना। महाराणा प्रताप का हाथी था कौन सा? राम प्रसाद। घोड़ा चेतक। बाड़ी व खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसको हराया? इब्राहिम लोधी। बाड़ी का युद्ध 1518 में, खातौली का युद्ध 1517 में। अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था 1584, जगन्नाथ कछावा को भेजा था। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना का प्रधान यानी पठान सेना नायक था हकीम खां सूरी। और महाराणा प्रताप ने 25 वर्ष तक राज किया था, 1572 से लेकर 1597 तक। इनकी पूरी डिटेल शाम 9 बजे की क्लास में आपको देता हूं। अगले दिन ये क्वेश्चन देता हूं। रात मैंने आपको क्लास कौन सी दी थी? रात मैंने आपको क्लास दी थी ये मेवाड़ में अमर सिंह प्रथम से लेकर भोपाल सिंह, क्योंकि रोज शाम को 6 बजे टेस्ट होता है नानक क्लासेज ऐप में। ये टेस्ट सीरीज जिसने नहीं लिए ले लेना। और रोज आज हम मारवाड़ की राठौड़ वंश पढ़ेंगे। मेवाड़ के किस शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? राव चूड़ा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह किससे हुआ? आहड़ की महासतियों में सबसे पहली छत्री किसकी थी? उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? और मेवाड़ के किस राजकुमारी को लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ? पांचों के जवाब कमेंट में देना है। पूरे कल डिटेल से मैंने रात 9 बजे की क्लास आपको दी थी, तो जाहिर है कि आप इनके आंसर बड़े गजब तरीके से दोगे। निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, सफल आप एक दिन होंगे। नानक क्लासेज पे एलडीसी, कांस्टेबल, एसआई, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड की टेस्ट सीरीज चल रही है। कॉलेज व्याख्याता नवंबर की पे आपको करंट अफेयर्स वगैरह मिल चुकी है।
और गुरु नानक जयंती पर स्पेशल मैंने महामैराथन क्लास ली थी जनवरी से नवंबर, 400 प्लस प्रश्नों की, वो क्लास ले लेना, शायद ही कोई प्रश्न यहाँ से बाहर जाएगा। बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चन इस राजस्थान वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स की बुक में आपको मिलेंगे। मेहनत करते रहो। पीटीआई शारीरिक शिक्षक का सेकंड पेपर का अपना कोर्स चल रहा है, आप उसको अध्ययन कर सकते हो, मेहनत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।